डायरेक्ट हम इस सवाल को एक ही लाइन में हल कर सकते हैं। बस अगर हमें पता चल जाए कि ऐसे सवालों में 2 परसेंटेज देगा, पहले देगा कि कितने लोगों ने वोट डाला है और दूसरा देगा कि जीतने वाले को कितना मिल रहा है उसका, ये दो हमें परसेंटेज देगा। तो हमें करना क्या है, दूसरा वाला जो है विजेता को जितना भी मिलता है उसका डबल करके इस वाले को घटा देते हैं। तो 48 का डबल कितना होता है, 48 का डबल होता है 96। 96 में से अगर 80 घटाएंगे तो आएगा 16। तो हम बराबर क्या होगा, 1013 ये मत है, ये है हमारा 1013 मत, और इन 1013 मतों से अवैध मत घटा दिए जाएंगे, हम माइनस कर देंगे इसको। देखो यहाँ पर माइनस ही हो रहा था तो हम माइनस कर देंगे इसको। तो 1013 में से 53 घटाएंगे तो आएगा 960। 960 ये डायरेक्ट हमने सवाल पढ़ा और ये लाइन दिखी। अब हम 100% की अगर यहाँ से वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम जानते हैं 16 छक्के 96 होता है, तो 6000 निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर सवाल हम इतने बीच में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 37वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 36 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम परसेंटेज का टाइप नंबर 18 कर रहे थे और हमने कहा था कि टाइप नंबर 18 में बहुत सारे सवाल हैं, तो एक क्लास में संभव नहीं है। आज की इस क्लास में इस टाइप नंबर 18 को हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे और इस टाइप में हम चुनाव पर आधारित सवालों को कर रहे थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा है 31। इसका मतलब है कि इससे पहले वाली जो 4 क्लासेस थी उन 4 क्लासेस में हमने चुनाव पर आधारित सवालों का पूरा कॉन्सेप्ट समझा था और साथ ही साथ हमने 30 सवाल भी डिस्कस किए थे। आज की क्लास में इस टाइप को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। हमने बताया था आपको कि सबसे पहले ऐसे सवालों में हम एक डायग्राम बनाते जाते हैं। तो चलिए हम जैसा सवाल बोलता है वैसे वैसे हम करते हैं। इसने बोला है कि एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। इसका मतलब हम यहाँ पर टोटल वोट मान लेंगे। उसने कहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 20%। इन्होंने वोट नहीं डाला है, तो वोट डाला कितने लोगों ने होगा, 80% लोगों ने वोट डाला होगा। ये वोट डालने वाले हो गए। इसने बोला है आगे कि 3200 वोट अमान्य घोषित हो गए। या तो ऐसे लिखेगा कि 3200 वोट अमान्य घोषित हो गए या फिर 3200 वोट मतलब अवैध हो गए, इस तरह से बोल सकता है। तो अगर हम वैलिड वोट में से 3200 वोट माइनस करेंगे 3200, अगर 3200 वोट माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे वैलिड वोट। इतने वोट डाले गए थे, अगर इसमें से हम 3200 अमान्य वोट वालों को निकाल देंगे तो वैलिड वोट की संख्या आ जाएगी कि कितने वैलिड वोट होंगे। अब हम जानते हैं कि सर ये जो वैलिड वोट हैं यहीं पर जीत और हार निर्धारित होगी। तो हम आगे पढ़ते हैं सवाल को। ए कुल वैध मतों का 70% तथा शेष बी मत प्राप्त करता है। मतलब वैलिड वोट का 70%, वैलिड वोट का 70% ए को मिला है और बी को मिला है फिर 30% मिला होगा, इसका बी को मिला होगा 30%। अगर हम ये देखना चाहें कि ये परसेंटेज में कितने से जीते, ये जीत गया है, तो परसेंटेज में कितने से जीता है, तो हम देखेंगे सर ये 40% से जीत रहा है। 40%, ये 30% बी को मिला है और वैलिड वोट का 70% ए को मिला है, तो ये 40% से जीत गया है। अब सवाल में बोल रखा है कि ये जो ए जीता है वो 14,720 मतों से चुनाव जीता है। इसका मतलब 40% की वैल्यू 14,720 होगी। तो हम यहाँ पर टोटल वैलिड वोट निकाल सकते हैं। 40% का मतलब है 14,720 मत। अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 4 से ये 3 बार कटेगा, 4 3 12, 4 सिक्के 24 और 4 8 32, 368 आएगा, 368। और 100% की वैल्यू निकाल देते तो 2 जीरो और आ जाएंगे। इसका मतलब 36,800 वोट आया। ये हो गया वैलिड वोट की संख्या निकल आई। अगर हमको मालूम है कि सर वैलिड वोट 36,800 हैं, उनमें 3200 वोट जोड़ देंगे तो जितने वोट डाले गए हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो 36,800 में यदि 3200 वोट जोड़े जाते हैं तो ये 40,000 बन जाता है। इसका मतलब ये जितने वोट डाले गए हैं उनकी संख्या निकल आई 40,000 वोट ये डाले गए होंगे। अब हमको मालूम है टोटल वोट का 80% निकालते हैं तब ये 40,000 आता है। इसका मतलब टोटल वोट अपने आप में 100% होंगे। तो 80% की वैल्यू यहीं पर हम डायरेक्ट करेंगे। 80% का मान है 40,000, तो 100% का मान निकालना है। तो पहले हम 1% का निकालते हैं। 0 से 0 काटा, 8 से ये 40 कटा 5 बार, ये 2 जीरो है, 2 जीरो। इसका मतलब 1% का मान 500 है, ये 500 गुना है तो इसको भी हम 500 गुना कर देंगे। तो 500 पर 2 जीरो और आ जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब हुआ 50,000। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का जवाब होगा। ये एसएससी एमटीएस 2013 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो मैंने बहुत आराम से इस सवाल को बताया है क्योंकि ये इस क्लास का पहला सवाल है। इसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी जस्ट ऐसा ही है। ये वैसे आप इस वीडियो को रोककर खुद भी ट्राई कर सकते हैं और मैं इसको करता हूं, मेरे उत्तर से मैच कर लेंगे आप। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। एक नगर पंचायत चुनाव में 10% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते, तो हम जानते हैं कि सर टोटल वोट होंगे
10% यदि वोट नहीं डालने गए हैं तो सर वोट डाला कितने होगा, 90% लोगों ने वोट डाला होगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि तथा 1260 मत अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब इसमें से 1260 मत निकाल दिए जाएंगे तो बैलेट वोट आ जाएंगे, बैलेट वोट की संख्या निकल आएगी। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ये कह रहा है कुल वैध मतों का 65% मत मिलता है। ये जो बैलेट वोट है ना, एक को मिला है इसका 65%, तो जाहिर सी बात है यही जीता होगा, तो ये विनर होगा। यहाँ लूजर आएगा, फिर इसको मिलेगा 35%, क्योंकि बैलेट वोट अपने यहाँ पे 100% होते हैं। बैलेट वोट का अगर एक को 65% मिला है तो फिर दूसरे को 35% मिला होगा, ये हार गया होगा, ये जीत गया होगा। अब आगे सवाल में और बोल रहा है कि वह 15,930 मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब ये जो विनर है ये कितने मतों से चुनाव जीता है वो दिया है। हम परसेंटेज में अगर निकालना चाहें तो परसेंटेज में कितने से जीता है, 5 में से 5 घटाया तो 0 आ गया, ये बताया था 30% से जीत रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 30% की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी ये 15,930 मत। तो यहाँ से अगर 100% की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये बैलेट वोट की संख्या निकल आएगी, फिर उसमें हम 1260 जोड़ देंगे, 1260 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे बैलेट वोट। और बैलेट वोट ये क्या है, टोटल वोट का 90% है, तो 90% की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर वहां से हम टोटल वोट निकाल लेंगे। इतना काम आपके लिए है, इस वीडियो को रोक लो, इतना काम आप कर लो और इस सवाल का इनमें से उत्तर ढूंढो कौन सा उत्तर है। ये क्वेश्चन आया है एसएससी CHSL 10/6/2022 को एग्जाम में। तो चलिए पहले आप इसको सॉल्व कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद हम इससे आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं, मतलब 80% मतदाताओं ने अपना वोट दिया। तो चलो हम डायग्राम बनाते हैं। हमने समझा कि सर यहाँ होगा टोटल वोट, इसमें से 80% ने वोट दिया है, 80% लोग हैं वोट देने वाले, और यहाँ वोट ना देने वाले कितने होंगे, 20%। लेकिन अभी उसका काम नहीं है तो हम उसको लिख नहीं रहे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे 53 मत अवैध घोषित हो जाते हैं। ये कह रहा है कि अवैध घोषित जो हुए हैं मत वो हैं 53। अगर हम मान लेते हैं कि जितने वोट डाले गए हैं उसमें से 53 वोट अवैध हैं, अगर हम उनको निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएंगे बैलेट वोट। बैलेट वोटों की संख्या निकल आएगी यदि जितने वोट डाले गए हैं उसमें से अगर 53 माइनस कर देंगे तो। ठीक है, आगे सवाल पढ़ते हैं। विजेता को सूची के सभी मतों में से, देखो इससे पहले वाले जो सवाल थे उसमें कह रहा था कि विजेता को वैध वोटों का कितना परसेंट मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। इसने बोला है कि विजेता को सूची मत, ये सूची के सभी मत मतलब वोटिंग लिस्ट में जो टोटल हैं उनका 48% मिलता है। वोटिंग लिस्ट में टोटल कितना होता है, वैसे 100% होता है। वो कह रहा है कि इसका यहीं से देखो विनर को और लूजर को मिलेगा। यहाँ हम दो भागों में बांट लेते हैं, ये विनर है और ये लूजर है। विनर को कितना मिल रहा है, ये कह रहा है कि सूची वोटों का 48% मिल रहा है। अभी तक बोल रहा था सवालों में कि बैलेट वोटों का कुछ परसेंटेज इसको मिल रहा था, लेकिन अब उसने ऐसे नहीं बोला कि बैलेट वोटों का इसको मिल रहा है, उसने बोला है कि सूची वोटों का 48%, मतलब इनका अगर हम इसका 48% निकालेंगे, सूची वोटों का 48% निकालेंगे तो वो इसको विनर को मिलेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि विनर को मिलेगा कितना, ये टोटल वोट है, टोटल वोट का 48%। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल वोट का 48%, 48% ये मिलेगा विनर को। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर जो बैलेट वोट होंगे वो कितने होंगे, वो भी हम निकाल सकते हैं। वैसे तो क्या हमें मालूम है टोटल वोट का 80% तो ये वाला वोट होगा और उसमें से भी 53 माइनस करेंगे, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर टोटल वोट का 80%, टोटल वोट का 80% निकालेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ आना है तो 53 और माइनस करने, माइनस का 53। ये तो हो गया यहाँ के टोटल वोट हो गए, ये वाले बैलेट वोट की संख्या ये हो गई। अब इन बैलेट वोट में से इतने वोट मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा। एक बात बताओ, इसको तो अभी हम समझेंगे। अगर मैं आपसे बोल दूं कि हमारे पास यहाँ पर 100 रुपए हैं, 100 रुपए, और हमने कहा कि एक व्यक्ति को इसमें से 70 रुपए मिल गए, 70 रुपए हमने एक व्यक्ति को दे दिए, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो हम जानते हैं कि सर इस 100 में से 70 घटाते हैं तब 30 आता है, तो इसको 30 मिलेगा। सेम उसी प्रकार से यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ। ये है टोटल बैलेट वोट है, इतने टोटल,
इन वैलिड वोट में से अगर हमें लूजर का निकालना है तो वैलिड वोट में से अगर हम ये वाले वोट माइनस कर देंगे तो लूजर के वोट आ जाएंगे। तो इसका मतलब लूजर के वोट होंगे कितने, यहाँ लिखेंगे टोटल वोट का 80% माइनस का 53, ये तो हुए वैलिड वोट टोटल, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे विनर के वोट, मतलब ये टोटल है। सेम उसी प्रकार से 100 है, 100 में से 70 इसको मिल गया तो 100 में से ये वाली वैल्यू घटाएंगे तब ये आता है, तो ये टोटल है, टोटल में से ये वाली वैल्यू घटाएंगे तब ये आएगा। देखो ये सवाल मैं अभी एक लाइन में ही हल करूंगा, एक ही लाइन में हल होगा, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। तो हम यहाँ से ये टोटल है, इसमें से इतने निकालते हैं तो टोटल वोट का 48% ये निकाल दिया जाएगा, तो ये लूजर का वोट आ गया। अब सवाल में आगे पढ़ो, वह 1013 मतों से चुनाव जीत जाता है। ये जो जीता है ये इसने बोल रखा है कि ये कितने मतों से जीता है, 1013 मतों से ये चुनाव जीता था। इसका मतलब ये है कि इसके वोट में से अगर इस लूजर के वोट घटाए जाएंगे तो 1013 आना चाहिए। तो हम ये करते हैं, चलो इसको हम हटाते हैं। इस सवाल को अभी हम एक लाइन में हल करेंगे, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको लंबा ये लग सकता है। तो हम यहाँ से करते हैं, सर विनर का वोट इतना है, इसमें से ये पूरी वैल्यू घटेगी, तो हम जानते हैं सर टोटल वोट का ये 48% माइनस होगा। देखो माइनस, अगर ये पूरी वैल्यू अगर माइनस में होगी तो सब चिन्ह बदल जाएंगे, मैं एक ही बार में चिन्ह बदल देता हूँ। माइनस का होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो हम कहें डायरेक्ट लिख देंगे टोटल वोट का 80%, ये माइनस की वैल्यू हो गई, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 53, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, टोटल वोट का 48%, और घटाएंगे तो बराबर कितना आएगा, 1013, 1013 ये निकल के आया है। अब अगर हम गौर से देखें तो टोटल वोट का 48% ये है, टोटल वोट का 48% ये है, तो टोटल वोट का 96% हो गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो टोटल वोट का 96% हो गया। 96% में से 80 घटेगा, तो हम जानते हैं कि सर टोटल वोट का 16% बचा, बराबर। ये हमने सब कैलकुलेशन कर ली, ये वाली ये वाली और ये वाली। अब ये 53 इधर प्लस का है, उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो अगर हम 53 इधर घटाएंगे, 1013 में से 53 घटाएंगे तो 960 आएगा, 960। तो टोटल वोट का अगर 100% निकालना है, हमको 100% निकालना है, तो हम जानते हैं 960 बट्टे ये वाली वैल्यू और गुणा कर देते हैं 100 का, तो 16 छिक्के 96 होता है, और एक ये वाले जीरो है, दो ये जीरो लग जाएंगे, तो कुल मिलाकर 6000 निकल कर आएगा इस सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब तो हुआ ऑप्शन नंबर ए, 6000। तो अगर हमें ऐसा सवाल हमारे सामने आता है तो ये इसका बेसिक मेथड है। अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम इस सवाल को एक ही लाइन में हल कर सकते हैं। बस अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ पर बोलेगा, वो यहाँ पर बोलता है कि विजेता को, अगर उसने यहाँ पर बोला कि विजेता को वैध मतों का 48% मिलता तो इससे ट्री डायग्राम से ये वाला हो जाता, लेकिन कहीं अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिले विजेता को वो कुल वोट का कुछ परसेंटेज दिलवाए तो हम उस सवाल को कर देते हैं डायरेक्ट। कैसे करते हैं, तो सवाल में देखो ये है चुनाव में कितने लोगों ने वोट डाला है, पहले देखते हैं 80% ने वोट डाला है, ठीक है। फिर हम दूसरा वाला परसेंटेज देखते हैं कि जीतने वाले को कितना मिला है, जीतने वाले को मिला है 48%। दूसरा हमारा परसेंटेज ये है। ऐसे सवालों में दो परसेंटेज देगा, पहले देगा कि कितने लोगों ने वोट डाला है और दूसरा देगा कि जीतने वाले को कितना मिल रहा है उसका, ये दो हमें परसेंटेज देगा। तो हमें करना क्या है, दूसरा वाला जो है विजेता को जितना भी मिलता है उसका डबल करके इस वाले को घटा देते हैं। तो 48 का डबल कितना होता है, 48 का डबल होता है 96। 96 में से अगर 80 घटाएंगे तो आएगा 16। तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे, हम यहाँ पर इसको सवाल को यहाँ करते हैं, डायरेक्ट 16 लिखेंगे, 16% बराबर, 16% बराबर हमने डायरेक्ट करा। दूसरे वाले परसेंटेज का डबल किया और उसमें से घटाया 80, तो 48 का डबल होता है 96 और 80 घटा देते तो आ गया 16%, ठीक है। बराबर में आ गया, बराबर क्या होगा 1013 ये मत है, ये है हमारा 1013 मत, और इन 1013 मतों से अवैध मत घटा दिए जाएंगे, हम माइनस कर देंगे इसको। देखो यहाँ पर माइनस ही हो रहा था तो हम माइनस कर देंगे इसको, तो 1013 में से 53 घटाएंगे तो आएगा 960। 960 ये डायरेक्ट हमने सवाल पढ़ा और ये लाइन लिख ली। अब हम 100% की अगर यहाँ से वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम जानते हैं 16 छिक्के 96 होता है, तो 6000 निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर सवाल हम इतने बीच में इसको सॉल्व कर सकते हैं, यदि हमको पता है कि ये सवाल कैसा है। और ऐसा सवाल अगर आपने किया है तो मात्र ये दो लाइन लिखनी होगी,
मात्र इन 2 लाइनों में ये सवाल खत्म हो जाता है। सॉल्यूशन करेंगे तो ये सिस्टमैटिक तरीका है, लेकिन अगर हम इसको समझ गए हैं, हमें ये कई बार सवाल किया है, तो फिर हम ऐसे सवाल को डायरेक्ट ही करेंगे। क्या करते हैं ऐसे सवालों में, दूसरा वाला विजेता को जितना भी परसेंटेज मिलता है उसका डबल करके जितने वोट डाले गए हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो 48 का डबल करेंगे 96, 96 में से 80 घटाएंगे तो बचेगा 16%। 16% की वैल्यू कितनी होगी, जितने वोटों से चुनाव जीत रहा है उसमें से हमेशा माइनस करेंगे अवैध वोट। तो 1013 में से अगर 53 माइनस करेंगे तो आएगा 960। तो 16% की वैल्यू 960 है, तो 100% की वैल्यू 6000, यही टोटल वोट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम इसको डायरेक्ट कर देंगे मात्र इसी मेथड से, मात्र 2 लाइनों में हम इसको हल कर देंगे। तो चलो करते हैं। हमने देखा कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो फिर मत डाला कितने लोगों ने होगा, 80% ने डाला होगा। ठीक है, जीतने वाले को कितना मिल रहा है, जीतने वाले को मिल रहा है 45%। हमने कहा था जीतने वाले का जितना ही मिलता है उसको डबल करते हैं, तो 45 का डबल 90, 90 में से 80 घटाएंगे, 20 मत घटाना क्योंकि ये तो वोट ना डालने वाले हैं, डालने वाले हमें देखने कितने लोगों ने वोट डाला था, 80% ने वोट डाला था। 45 का डबल किया, हम कहेंगे सर इस 45 का डबल करेंगे 90 आ गया, और 90 में से 80 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 10। तो हम यहाँ कर देते हैं इसको 10%। 10% बराबर 10% बराबर क्या होगा, कितना वोटों से जीत रहा है, 280 मतों से वो, मतलब वो कह रहा है 280 मत अधिक मिले, अधिक मिले मतलब इतने ही वोटों से जीत रहा होगा। तो 280 मत अधिक मिले हैं, 280 में से ये वाले 80 घटाएंगे क्योंकि ये कह रहा है कि 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। अगर मतपत्र खाली छोड़ दिए हैं तो फिर उनका वोट अवैध वोट काउंट किया जाएगा। तो हम इस 280 में से इस 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। ये आ गया 200। इसका मतलब 10% की वैल्यू यदि 200 है तो 100% टोटल वोट होते हैं। 100% के लिए इधर भी एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, इधर भी एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, आंसर आएगा 2000। इसका मतलब सर इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, इससे छोटा मेथड कहीं नहीं हो सकता। बहुत सारे टीचर्स ने कराया है, वो इस मेथड से कराया है, तो मैंने मेथड पहले आपको सिखाया है। होता क्या है कि ये यहाँ देख लो ना, 48 ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू यहाँ पर दोबारा से जुड़ती है, इसीलिए मैं डबल करता हूँ। इसीलिए ये दूसरा वाला परसेंटेज है, इसको मैं डबल करता हूँ। क्यों, क्योंकि ये इसमें से जब घटेगा तो इसको यहाँ पर प्लस कर देगा, ये 2 बार वैल्यू जुड़ती है। इसीलिए हम हमेशा याद रखेंगे जब ऐसा सवाल आएगा तो जीतने वाले को जितना भी वोट मिलता है उसका हम करते हैं डबल, और उसमें से माइनस करते हैं जितने लोगों ने वोट डाला था। तो 45 का डबल किया 90, 90 में से 80% लोगों ने वोट डाला है, तो 80 घटाया तो बचा 10। तो 10% की वैल्यू बराबर बराबर कितना आएगा, कितने मतों से जीत रहा था, 280 से, इसमें से अवैध वोट घटाएंगे तो 200। इसका मतलब 10% की वैल्यू अगर 200 है तो 100% की वैल्यू 2000 होगी। ये डायरेक्ट हम सवाल कर सकते थे। तो चलिए आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे वो 3 कैंडिडेट वाले होंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए कि 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 3 कैंडिडेट वाले भी आते हैं। तो ये 3 कैंडिडेट वाले हैं, लेकिन ये बहुत आसान सवाल होते हैं। इनको सवाल को देखकर आपको लगेगा कि ये काफ़ी बड़ा है, ये भी देखो काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब 3 प्रत्याशी का ये सवाल आता है तो बहुत आसान सवाल होता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मत प्राप्त होता है। हमने देखो क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक, और हमें समझ में आ गया कि 3 उम्मीदवार हैं, एक जीतने वाला होगा, 2 हारने वाले होंगे। तो हम मानते हैं कि पहला कैंडिडेट ये जीत गया है, दूसरा ये हारने वाला होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, ये भी दोनों हारे होंगे, ये जीत गया होगा। इसने बोला है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मिलता है। जो व्यक्ति तीसरे स्थान पर रहा है, जब वोट पड़े हैं तो पहले स्थान पर कोई होगा, दूसरे स्थान पर कोई होगा, तीसरे स्थान पर होगा। तो पहले स्थान वाला जीत गया होगा, दूसरे और तीसरे वाले दोनों हारे होंगे। इसने बोला है कि जो तीसरे स्थान पर है उसको टोटल वोट का 20% मिलता है। टोटल वोट का 20%, हम मानते हैं कि टोटल वोट अपने आप में 100% होंगे। ठीक है, ये सवाल में दिया था, लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता क्या है, ये भी उपविजेता है, ये भी हारा है, ये भी हारा है, लेकिन ये प्रथम उपविजेता होगा और ये द्वितीय होगा क्योंकि इससे ज्यादा इसको मिला होगा। आगे बोल रहा है कि जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। मतलब
100% मत थे, उसमें से 20% इसको मिल चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अंतर 20 का रखना है और हमारे पास बचे हैं 80%। 80% को ऐसे दो भागों में बांटो कि अंतर 20 का आ जाए, 20 का। तो हम जानते हैं कि सर इसको हम देंगे 50 और इसको दे देंगे 30। तो जोड़ेंगे तो 80 होगा और अंतर देखेंगे तो 20 का हो गया। तो 50% और 30%, ये जीतने वाला होगा, ये भी हारा होगा, ये भी हारा होगा, लेकिन इससे इसको ज्यादा मिला है वोट। आगे बढ़ते हैं। 20% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों के बीच में अंतर 37,000 था। अब सवाल में बोल रखा है कि ये जो उपविजेताएं हैं इनके मतों के बीच में अंतर दे रखा है। तो हम अगर परसेंटेज में देखें तो 10% का अंतर है और इसने दिया कितना है 37,000। 37,000 दे रखा है, इसका मतलब 10% की वैल्यू 37,000 है। पूछा क्या है? तो विजेता को कितना मत प्राप्त हुए, विजेता के पूछें, विजेता को मिला है 50%। तो 10% की वैल्यू इतना है, तो 50% की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो सर देखो 50% कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो हम यहाँ काट देंगे, 50 का सीधा गुणा कर देंगे 3700 में, 3700 गुणा कर देंगे 50, 7 पंजे होगा 35, लास्ट में 5 आएगा और 3 जीरो आएंगे। अच्छा दो दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन में मैच कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो। 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 5 दिए 15 3 18, 85 पर 3 जीरो, 1,85,000 मत। इसका मतलब इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। देखो सवाल देखने में बड़ा लग रहा था, 3 कैंडिडेट का जब सवाल आता है तो बहुत आसान सवाल होता है, हमने बहुत आसान तरीके से इसको कर लिया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 3 प्रत्याशियों, थोड़ा इस सवाल को पढ़ लेते हैं। 3 प्रत्याशियों पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए और आर ने क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त किए। चलो इस बात को हम लिख लेते हैं यहाँ तक, 15% अधिक मत प्राप्त किए, यहाँ तक की बात हमने पढ़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल पढ़ा है, इसको हम फिल कर लेते हैं। पहले हम मानते हैं सर ये पी होगा, एक क्यू है और एक आर है, ठीक है। इसने बोला है कि पी ने क्यू से 35% अधिक प्राप्त किया है। अगर हम बात करें इससे इसको ज्यादा मिला है, कितना मिला है 35% अधिक मिला है। और आगे पढ़ते हैं, आर ने क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त किया है, तो आर को कितना मिला है इससे 15% ज्यादा, 15% बढ़ाएंगे तो इसको मिला है। तो हम अगर इसको 100 मानते हैं तो ये 135 होगा, इससे 100 से 35 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, 100 से 15 बढ़ाएंगे तो ये 115 होगा। हमें पता चल गया पी क्यू और आर को मिलने वाले वोट पता चल गए। अब हम आगे पढ़ते हैं सवाल, यहां तक पढ़ा, ये पूरा डेटा हमने ये लिख लिया। आगे पढ़ा हमने कि पी ने आर को 24/12 मतलब 2,412 मतों से पीछे छोड़ दिया। पी ने आर को छोड़ा है, मतलब पी ने आर को छोड़ा है, इसका मतलब इसके वोट इससे कितना ज्यादा है ये सवाल में दे रखा है। आर से कितना वोट ये ज्यादा लेकर आया है हम अपने अनुसार निकालते हैं। तो हम देखेंगे सर 135 और 135 में से 15 घटेगा तो बचेगा 20, इसका मतलब हमारे अनुसार तो 20 वोट ज्यादा लेकर आया है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में बोल रहा है कि 2412 मत अधिक लेकर आया है। तो हम कहेंगे सर लो 20 की वैल्यू है 2412 मत, ठीक है 20 की वैल्यू ये निकल आई। और अगर आगे सॉल्व करवाएगा तो देखेंगे मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और अमान्य या अवैध वोट न डाला गया हो तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या। अच्छा यहाँ पर इसने बोला है कि मतदाता सूची में जितने भी कैंडिडेट थे उनमें से मात्र 90% लोग वोट डालने गए हैं। तो जिन लोगों ने वोट दिया है, मतलब 90% लोगों ने वोट दिया है, वही वोट PQR में बटेगा। तो हम ऐसे यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 100% वोट थे तो उसमें से 90% वोट डाला गया है, जो कि वही 90% वोट इन PQR में बटेगा। और किसको कितना ज्यादा मिला है ये हमने सब पढ़ लिया और लिख लिया। तो 100% वोट टोटल थे, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है, मात्र 90% लोगों ने वोट डाला है। तो जिन लोगों ने वोट डाला है वो वाला वोट इन तीनों में बांटा जाएगा। तो हम एक काम करेंगे
कि सर पी क्यू आर को जितना भी वोट मिला होगा टोटल वोट वो हम निकाल लेंगे। वो जो वोट होगा वो 90% की वैल्यू होगी, वहां से हम 100% पे जाएंगे तो टोटल वोट निकल आएंगे। इसका मतलब यदि टोटल वोट हम चाहते हैं तो हम पहले करेंगे सर पी क्यू आर के टोटल वोट हम निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, इनको अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 100 और 135 235 और 15 250 350, इसका मतलब 350 की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि इन सबको जोड़ देंगे 350 हो जाएगा। 20 की वैल्यू इतनी है, 350 की वैल्यू निकालेंगे, 350 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 24/12 गुणा 350, जीरो से जीरो काट लिया। हम ये जान अब इसको इससे तो ये कट ही सकता है थोड़ा सा, ये 12 0 6 1206 गुणा 35। अभी मल्टीप्लाई मत करो, हमारा ये काम नहीं है। ये जो वोट निकला है 1206 गुणा 35, ये वोट होगा पी क्यू आर का टोटल वोट, और इनका टोटल वोट कितने के बराबर है, 90% के बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 90% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1206 गुणा 35, और हमको चाहिए टोटल वोट, तो 90% की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से इस पर 100% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हम कह देंगे 1206 गुणा 35/90 और गुणा कर देंगे 100 का। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से इसको काट सकते हैं, 9 से इसको काटो क्योंकि कटेगा जरूर, वोट वाले सवाल में उत्तर पॉइंट में नहीं आता, तो इसका मतलब ये कटेगा। तो 9 1 9 बचा 3, 9 3 27 बचा 3, 9 चौक 36, ये आ गया 134 गुणा 35 और एक जीरो आएगा, 5 चौक 20, 2 जीरो आएंगे। चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं 35 का 134 में, 134 और 35 का गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 20 की जीरो हासिल 2, 5 15 16 17 17 के साथ हासिल 1, 5 5 1 6, 4 12 12 की 2। हम यहीं से देख लेंगे, 7 और 2 होगा 9, लास्ट में आएगा 9 और उस पर आएंगे 2 जीरो, तो यही हमारा ऑप्शन है, लास्ट में आएगा 9 और 2 जीरो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का जवाब। तो हमें मल्टीप्लाई फालतू का मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें बस वहां तक मल्टीप्लाई करना है जहां तक हमारा उत्तर मैच कर जाए। जरूरी थोड़ी था हमें पूरा इसका मल्टीप्लाई करना चाहिए था, हमें मालूम है बस हमको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना था। तो ये सवाल है, इसमें थोड़ा सा एक बार मैं इसमें और बता देता हूँ। 3 कैंडिडेट थे, क्यू से 35% ज़्यादा इसके थे और क्यू से 15% ज़्यादा इसके थे, तो ये हमने रेशियो निकाल लिया है। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 350। इससे ये कितना ज़्यादा है 20, ये हमारे अनुसार है, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 1224 24 12 ये ज़्यादा है, तो 20 की वैल्यू इतनी है। तो अगर हम 350 की वैल्यू निकाल लेंगे तो पी क्यू आर की टोटल वैल्यू निकल आएगी कि आखिरकार पी क्यू आर को टोटल कितना वोट मिला होगा। तो 350 की वैल्यू निकालिए तो 1206 गुणा 35 आया। मल्टीप्लाई हमें करने नहीं, मल्टीप्लाई हम वहीं करते हैं जहां फाइनल उत्तर निकल रहा हो, तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये जो वोट होगा 1206 गुणा 35, ये वोट 90% की वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि यही 90% इन तीनों में बांटा गया होगा। कितना वोट बांटा गया होगा 1206 गुणा 35 वोट को, तो हमने कह दिया कि 90% की वैल्यू 1206 गुणा 35 है, तो 100% की वैल्यू टोटल वोट होंगे निकाल लिया। सॉल्व किया, आंसर आ गया ये ऑप्शन। तो इस सवाल का जवाब ये होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लो। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद 2 सवाल और हैं, उन सवालों को भी हम अभी करते हैं। तो पहले चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन अंतिम 2 सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कुल मतदाताओं के 2/5 मतदाता ए को तथा शेष मतदाता बी को मत देने का वादा करते हैं। देखो ऐसा सवाल भी आता है, वादा करने वाला, फिर ये कुछ मुकर जाएंगे इसमें से। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोल दूं कि 10 लोगों ने आपको वादा किया है कि वो आपको वोट देंगे, मैंने कहा कि उसमें से 2 लोग मुकर गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझसे बोल के गए थे 10 लोग कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन उनमें से 2 लोगों ने वोट दूसरी वाली पार्टी को दे दिया है। मुकरने का मतलब ये होता है कि भाई तुम्हें वोट नहीं दिया, वो वोट दूसरी पार्टी को दे दिया है। तो हमें ये समझ में आया कि वोट से मुकर गया कोई व्यक्ति, अपने वादे से मुकर गया, इसका मतलब आपको वोट नहीं दिया, उसने दूसरी पार्टी में जाके वोट दे दिया है। इस शब्द का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने इसको बता दिया। सवाल पढ़ते हैं, कुल मतदाताओं के 2/5 मतदाता ए को तथा शेष मतदाता बी को मत देने का वादा करते हैं। मतलब क्या है कि अगर टोटल 5 मतदाता हैं तो 5 में से 2 ने ए को वादा कर दिया, तो फिर बचे कितने, 3 ने बी को वादा किया होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
यहाँ हमने लिखा ए और ये लिखा बी। हम टोटल टोटल ये जो फ्रैक्शन होता है इसके जो अपॉन में होता है वह टोटल होता है कि टोटल इतने मतदाता हैं। तो या तो तुम 5 मान लो या फिर 500 मान लो, 500 मानने में ज़्यादा फायदा है। तो 2 जीरो, हम ये फ्रैक्शन है 2 जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं तो 2 जीरो नीचे भी बढ़ा सकते हैं। तो हम अगर कहेंगे कि सर 500 हमारे पास टोटल मतदाता थे तो उसमें से 200 लोगों ने ए को वादा कर दिया और फिर शेष 300 लोगों ने बी को वादा कर दिया होगा कि भाई हम आपको वोट देंगे। लेकिन चुनाव के दिन क्या हुआ कि ए को वादा करने वाले 15%, जो ए को वादा किया था उसमें से तो 15% और बी को वादा करने वाले 25%, मतलब यहाँ पर 25% लोग अपने वादे से मुकर गए। मुकर गए का मतलब क्या है कि यहाँ पहले इसका 15% निकालो, 200 का 15% आएगा 30, 30 ही अपने वादे से मुकरे हैं। और यहाँ पर कितने मुकरे हैं? 25 या 75। यहाँ पर हम जानते हैं 25% निकालेंगे तो 75 आएगा। मतलब यहाँ पर अपने वादे से 300 ने वादा किया था लेकिन 75 उसमें से मुकर गए। 75 के मुकरने का मतलब है कि ये 75 इधर आ जाएंगे और ये 30 इधर आ जाएंगे, इस तरह से होगा। ये 75 इधर आके ऐड हो जाएंगे और ये 30 इस पार्टी में चले गए होंगे। अब हम टोटल देखें आखिरकार ए को और बी को वोट कितना मिला होगा। तो देखो हमें मालूम है कि सर 200 थे, 200 ने वादा किया था उसमें से 30 चले गए तो बचा कितना होगा? 200 में से अगर 30 चले गए तो 170 बचा होगा। 170 में ये 75 और जुड़ जाएंगे तो 245 आ जाएंगे। इसका मतलब 245 मत इसको मिल गया होगा। अगर हम बात करते हैं, अब हम ऐसे बंदा लगा सकते हैं कि 500 में से 245 इसको मिला है तो सर 255 इसको मिला होगा, ये कंफर्म है। तो हमें पता चल गया सर ए को इतना वोट मिला है और बी को इतना वोट मिला है। ये लोग मुकर गए थे तो इतने इधर भाग गए और ये वाले इधर से निकल के इधर आ गए, वो हमने अपना डेटा सेट कर लिया। अब ये कह रहा है तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। कुल मत, अच्छा ये कह रहा है बी जो है ना, बी 600 मतों से जीत गया। तो हमको दिख रहा है सर ए से ये बी के ज्यादा है तो ये जीता है। हमारे अनुसार कितने मतों से जीत रहा है? 45 से 55, ये 10 मतों से जीत रहा है। लेकिन सवाल में कह रहा है 600 मतों से जीत रहा है। इसका मतलब इस 10 की वैल्यू है 600। 10 की वैल्यू निकल आई 600 और हमको क्या चाहिए? कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाताओं की संख्या तो सर 500 थी, 500 थी, 500 की वैल्यू निकालनी है। तो सर यहाँ 500 की वैल्यू निकालनी है तो इधर भी गुणा 50 का कर देंगे तो 500 बन जाएगा, तो इधर भी गुणा 50 का कर देंगे तो 500 बन जाएगा। 5 छक्के 30 और ये 3 जीरो और आएंगे तो कुल मिलाकर 30,000 इस सवाल का जवाब हुआ। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। ये भी सेम इसी प्रकार से है कि इसमें से भी कुछ मुकर जाएंगे। एक चुनाव में कुल मतदाताओं के 3/7 मतदाता ए को और शेष बी को वादा करते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दी लिख लेते हैं। यहाँ ए है, ये बी है, 7 हैं तो हम 700 मान के चलते हैं। टोटल मतदाता 700 होंगे, उसमें से 300 लोगों ने इधर वादा किया है और फिर शेष 400 लोगों ने इधर वादा किया होगा। अब ये कह रहा है लेकिन चुनाव के दिन ए को वादा करने वाले 20%, मतलब यहाँ वादा करने वाले 20% और बी को वादा करने वाले 10% अपने वादे से मुकरेंगे। तो हम जानते हैं कि सर 20% इसका कितना होगा? 60, इसका 10% कितना होगा? 40। तो ये वाले 40 और ये वाले 60, ये 60 इधर पहुंचेंगे और ये 40 इधर आ जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा। इधर 300 में से 60 तो इधर चले गए, इधर बचा 240। 240 में ये 40 और जुड़ जाएगा तो ये इधर हो जाएगा 280। 280 इसको मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि सर इधर 400 थे, 400 में थे 40 चले गए तो 360, 360 बचे होंगे। 360 में ये 60 और जुड़ जाएंगे तो इधर हो जाएंगे 400, 360 में और ये 60 और जुड़ेंगे 420 वोट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर अंदाजा लगाते हैं कि कितने वोटों से ये जीता है। हमारे अनुसार ये जीता है, देखा जाएगा तो 420 में से 280 घटाएंगे तो 0, 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ बचे 3 में से 140। इसका मतलब हमारे अनुसार 140 मतों से जीत रहा है। और ये जीत कितने से रहा है? 36 मतों से चुनाव जीता, 3600। तो हम यहाँ से जानते हैं 140 की जो वैल्यू होगी वो 3600 आएगी। 3600 एक बार चेक कर लेते हैं सही किया है। 10%, 20%, 20% निकाला तो 60 आ गया, ठीक है।
10% निकालो तो 40 आ गया, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। ये सवाल मैंने ही बनाया है, इसलिए इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है इस डेटा को देने में। एक काम कर लेना, ये जो 3600 है, इस 3600 की जगह आप 2800 कर लो, क्योंकि ये सवाल मैंने ही बनाया है, तो मुझसे ये बनाने में थोड़ा डेटा मिस्टेक हो गई है। यहाँ 2800 कर लो, क्योंकि फिर ये कटेगा नहीं, और पॉइंट में हम जानते हैं कि पॉइंट में उत्तर आता नहीं है। 140 की वैल्यू है 2800, 140 की वैल्यू 2800 होगी। तो फिर 700 की वैल्यू हम निकालने चाहते हैं, तो 700 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम कर देंगे 2800 बट्टे 140 गुणा 700। तो 0 से 0 कटी, 14 से ये 5 बार कट गया, 8 पन 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, और 2 जीरो आएंगे, कुल मिलाकर 14,000। तो एक काम करो, इस ऑप्शन में, इस सवाल में ऑप्शन नंबर 1 ई बना लो, 14,000 मत, यही इस सवाल का जवाब होगा। तो ये सवाल मैंने बनाया था, तो इसमें डेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि पॉइंट में आता नहीं है न, वरना तो पॉइंट में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। यहाँ 3600 की जगह आप 2800 कर लो, तो ये सवाल हो जाएगा। सेम इसी तरह से यदि सवाल कभी आएगा तो आप कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये परसेंटेज का टाइप नंबर 18 है, वो आज पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो अब हम अगली क्लास में टाइप नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।